नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल भक्ति प्रेम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। यह है रामायण से जुड़ी, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। शूर्पणखा माता सीता से मिलने उनके पास पहुंची थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शूर्पणखा माता सीता से मिलने गई? आइए इस कहानी को जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रामायण और महाभारत की कथाएं हमें जीवन में बहुत सीख देती हैं। रामायण की मुख्य कहानी तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। रामायण का हर पात्र हमें कुछ न कुछ सीख देता है। इसी से जुड़ी है आज की यह कथा, या कथा कह लीजिए या कहानी कह लीजिए। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या लौट चुके थे। लेकिन लोगों के कहने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को कुछ ही दिनों में त्याग दिया था। अपने पति का मान रखते हुए और गर्भवती होते हुए भी माता सीता वन में रहने के लिए चली गई थी, जहाँ उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण ली और वहीं रहने लगी। यह बात रावण की बहन शूर्पणखा को तब पता लगी तो वह बहुत खुश हुई। तभी उसने मन बनाया, क्यों ना मैं सीता के पास जाकर उसके जले पर नमक छिड़कूं। इसी के लिए वह माता सीता से मिलने के लिए पहुंच गई। शूर्पणखा ने माता सीता से वहां जाके कहा कि सीता, जैसे दशरथ पुत्रों ने मेरा अपमान किया है, वैसे ही आज तुम्हारा भी किया है। आज वही कष्ट तुम्हें भी झेलना पड़ रहा है और इसी वजह से तुम आज ऐसी हालत में हो। माता सीता ने शूर्पणखा की बात सुनी और उससे कहा, पहले तुम बैठो, और उन्हें बैठाकर अपने बाग के बेर दिए और उससे कहा कि बेर उतने ही मीठे हैं जितने कि मंदोदरी की बगिया के थे। उधर उकसाने से प्रभावित सीता को मुस्कुराते देख शूर्पणखा और भी तिलमिला रही थी। उसे उम्मीद थी कि माता सीता दर्द से तिलमिलाएगी, लेकिन उनका उल्ट हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि उन्हें कष्ट होगा मेरी बातों से और वह खुश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। माता सीता जरा से भी दुखी नहीं दिख रही थी। उन्होंने अपनी किस्मत और उस दर्द को स्वीकार कर लिया था। माता सीता ने फिर उससे कहा कि तुम खुद में ऐसी शक्ति पैदा करो कि दूसरे भी तुम्हें प्यार करे और फिर तुम भी उन्हें प्रेम कर सको। सीता को इतनी शांत और उसकी बातें देख शूर्पणखा परेशान होती जा रही थी। फिर शूर्पणखा ने माता सीता को भड़काने के लिए कहा कि सीता, क्या तुम्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? इस पर माता सीता बोली, जिन्होंने गलती की उन्हें खुद ही सजा मिल गई है। जिस दिन से दशरथ पुत्र ने उन्हें छोड़ा है, वह एक क्षण के लिए भी शांति से नहीं बैठे हैं। फिर माता सीता ने शूर्पणखा को सलाह दी कि तुम भी अपनी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो। जिन्होंने उन्हें दुख दिया है वे अपने दिमाग में बातें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन वह हटा सकती है। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि उसे खुद को पीड़ित बना रखा है और वह बदले की आग में धधक रही है, जिसे तुम अपने भाई रावण की तरह बनती जा रही हो। फिर माता सीता ने आगे कहा कि राम रावण तो आते जाते रहेंगे, ये प्रकृति ऐसे ही रहेगी, मैं इसी का ही आनंद ले रही हूँ। माता सीता की ऐसी बातें सुनकर शूर्पणखा गुस्से में अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी और वह उनकी बातें सुनकर वहां से चली गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।